मैं मुख्य परियोजना प्रबंधक महोदय मार्ग निर्माण से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप। आदरणीय सतीश साहब, प्रिय परियोजना प्रबंधक, प्रिय श्याम बहादुर जी एवं सभी साथी, आज सबने श्याम बहादुर जी के लिए बहुत सी बातें कही, बहुत सी अच्छी बातें कही और इनके बारे में जो भी कहा जाए वही कम है। इनका नेचर, इनके कार्य करने की शैली, इनका व्यवहार सभी से बहुत अच्छा रहा है एंड ही इज़ वेरी सोशल ऑल्सो। आपको कोई दिक्कत आ जाए, ही इज़ देयर। आपको किसी की मदद करनी हो, ही इज़ देयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो कार्य करने की शैली भी है वो भी काफ़ी अलग है। मैंने देखा कि देखिए, किसी भी परियोजना को सफल करने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक होता है मटेरियल, एक होती है मशीन और एक होता है लेबर। और तीनों चीज़ों को अरेंज करने के लिए, तीनों चीज़ों की व्यवस्था बनाने के लिए ये हरदम नंबर 1 रहे। मैं इनके साथ पिछले 2 साल से इस हरिद्वार में ही हूँ और इनका नाम मैंने बहुत पहले भी सुना हुआ है और मैंने ये देखा कि इनका जो मटेरियल मैनेजमेंट है, लेबर का है और मशीन्स का है, वो बहुत बढ़िया है। यू आस्क हिम फॉर ए मशीन, द मशीन इज देयर। यू आस्क हिम फॉर ए लेबर, द लेबर इज देयर। तो यही सबसे बड़ी बात है इनकी सफलता का। और बाकी सब आपने सब बहुत बातें कही हैं, मैं इनको बहुत सी शुभकामनाएं दूंगा और मैं इनको ये कहूँगा ही शुड बी हैप्पी थ्रू आउट हिज लाइफ एंड स्टे ब्लेस्ड wherever he is. Thank you so much. धन्यवाद साहब, आपने काफी बढ़िया बातें की। जहाँ तक सभी लोगों ने साहब की सफलता की, कार्य कुशलता की बातें की हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। साहब अपने जीवन में सफल तम जिंदगी जिए हैं और कार्य कुशल भी रहे हैं और साहब की सफलता का एक राज और भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहब ने हमेशा हर आदमी की मदद करने की कोशिश की है। साहब कोई इनके पास जो है किसी मदद के लिए आया है तो साहब ने तुरंत आगे हाथ बढ़ाया है और हम लोगों को जो इनके अधीनस्थ थे, मैंने भी साहब के साथ काम किया है और भी लोगों ने साहब के साथ काम किया है, उन लोगों को सबको प्रेरित किया है कि भैया अपने से कमजोर की मदद जरूर करनी चाहिए। और ये साहब इसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। ये कबीरदास जी ने कहा है, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी ने संचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। तो सर आपकी सफलता बराबर दिनों दिन बनी रहे, आप दीर्घायु रहे, आप बाकी अपनी सेकंड इनिंग में हम लोगों को भी अपने साथ रखें। हम भी कहीं ना कहीं बॉल पकड़ लिया करेंगे तो बाउंड्री पे कैप्टन तो आप हमारे रहे हैं ही। इसी उसमें मैं आदरणीय मुख्य परियोजना प्रबंधक हरिद्वार महोदय से आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुभव से कुछ साथ के संबंध में बताएं। थैंक यू। आज की इस सभा के विशिष्ट व्यक्तित्व श्याम बहादुर साहब, सुदन साहब, हमारे दूर दूर से आए हुए सभी मेहमानगण जो हमारे मेहमान हैं और शुक्ला साहब जो बहुत दूर से, बिना मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी आदमी आ सकता है। अशोक कुमार साहब, गांधी, चतुर्वेदी, मतलब देख कर बड़ा अच्छा लगता है कि भाई, तो मैं क्या कहूँ, मैं जानता ही नहीं था ज़्यादा कुछ, नाम सुना था भाई श्याम बहादुर साहब हैं, रामपुर में हैं, डी के गुप्ता के साथ हैं, ये वो। मेरा भी बाई चांस अब मजबूरी फंस गई, इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया। अब सुना जी वहाँ कौन है श्याम बहादुर साहब,
डी गुप्ता का फोन आया, तो इलाहाबाद जा रहा है यार, तो जाने का नहीं। मगर नहीं यार, मजबूरी जाना तो पड़ेगा। वहाँ श्याम बहादुर है, मगर अभी कैसा है? तो भाई है बहुत तेज आदमी, उसकी तो टीम लेके चलता है, ये वो। हम थोड़ा डर गए, मगर चलो भाई देखेंगे। खैर जी इलाहाबाद गए, मैं एयरपोर्ट पर उतरा, देखा श्याम बहादुर साहब मुझे भी जैसे ओपीराम कह रहा था वहाँ रिसीव किया। वहाँ से ऑफिस तक पहुँचने में मैं समझ गया यार ये आदमी तो सही है भाई। तो और यार जमे, मतलब मैं तो फिर बहुत पछताया। मैं जब नौकरी इसके साथ करता रहा, मैं यार ये पहले क्यों नहीं मिला था, हम तो धुएं खा देते बैंक अच्छा वहाँ मैं इससे सीखा भी बहुत कुछ, क्योंकि हम तो ठेठते हैं यहाँ के भाई गुजर जाट। वही स्थिति है कि अब वहाँ अजीब जगह में फंस गए, साहब मीठे मीठे आदमी। शुक्ला जी प्रणाम सर, और एक से एक वहाँ जितने नेता जो आम है। अब कोई आवाजी वो किशन भैया से बात कराएं, कोई कुछ कराएं, ये वो। अब कोई डीएम ने भेजा, वो भाई मैं बच्चा आ रहा है, मिश्रा है। अब मेरे से बात करते ही वो तुरंत उखड़ा। मैं फिर श्याम बहादुर पकड़ा, मैं यार श्याम बहादुर में एक समस्या है, तो साहब मेरे पास भेजिए। अब आए वो साला डीएम का जो मेन आदमी आया, उसे इनने बेटा बना दिया बिल्कुल। वो बेटे में ही निमट कर चला गया। फिर जो भी नेता आवा कि वो ये काम करना वो करना, मैं श्याम बहादुर क्या किया जाए, इसको बेच लेंगे मैं बिल्कुल, क्या करना। इन्होंने कहा साहब आप बताओ। मगर एक बार सबको हाँ करनी है, और ये भी है कि ये सब टिकने भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने वो राम बाबू गुप्ता, उसका मेरे को रात फोन आया था कि मैं आ रहा हूँ साहब, सुबह पता नहीं आ नहीं पाया होगा अभी, शाम को जाए। हाँ तो मिला, उसने बात की, वो आदमी अच्छा लगा, मतलब शरीफ आदमी था, बहुत बढ़िया। श्याम बहादुर ने क्या खेल खेला जी, साहब टेंडर करो, सब टेंडर करे, उसे बिल्कुल टेंडर सब शुद्ध कर दिया एकदम। अब उसका जो भी आवे लो स्टैंडर्ड आवे, जो भी आ जाए बेटे तुझे भी काम ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। वो नेताजी जो व्हाट्सएप वाला इंटेलिजेंट ग्रुप क्या वो भी है सब। तो इन्होंने इतनी ढंग से इज्जत बचाई, मतलब मैं तो कहूँगा मेरी इज्जत बचाई अपनी क्या की। वहाँ इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से उसको मैनेज किया, कामों को बहुत हर चीज़ में मतलब साथ दिया। मैं तो खुद मतलब शुक्रगुजार हूँ भाई इनका। इन्होंने फिर चलो जी हमें तो मजबूरी थी भाई, चलो वेस्ट की चलेंगे। वहीं से कहा भाई क्या प्रोग्राम है, और फिर हम ये कोई भी मतलब वहीं रहने की तैयारी मतलब करो। तो एक बार फिर वो प्रतापगढ़ के एक एमएलए, उससे इसकी झड़प हुई। हमने कहा श्याम बहादुर ऐसे पसंद करेगा, नहीं साहब हम बात नहीं करेंगे, चल हरिद्वार चलो जी आगे। मतलब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर डिसीजन बदल गया, और फिर पूरी टीम हरिद्वार आ गया। हरिद्वार कोई नहीं आना चाहता था भी भाई, जैसा भी था बेकार प्रोजेक्ट था, मानते हैं सब। पर हम लोगों को यहाँ पे बहुत सम्मान मिला, बहुत काम हुआ, बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और श्याम बहादुर साहब की खैर वर्किंग तो सबने सुनी ली कैसी। कुछ आदमी उन्होंने बेकार भी कर दिए, जैसे ओपी राम है, अच्छा खासा काम करता था, बेकार हो गया। चस्का जाते जाते सिकंदर राम को भी डाल दिया, ये भी गया काम से। मैंने रजनीश वगैरह तो खेलने खाए थे, समझे थे इसे। अब ये तो बाकी मान सम्मान में तो अपने घर में भी बहुत सीखा। मेरी बीबी भी बहुत सी बार होशियारी की बात करने लगी। मैं कहा तू कहाँ से सीख आई है? वो श्याम बहादुर भाभी जी ने बताया। यार गजब हो रहा मतलब, मगर तो आदमी है ना, तो यार घर से भी काम चल रहा। हाँ अरे बहुत समझदार भाई। अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति भी, हम गए एक दो जगह, मतलब हर चीज में मतलब सारा कुछ दान वान, कोई वो चीज नहीं कि पैसे का मोह लालच जो आदमी खराब करता है। सबसे बड़ी तो इनकी योग्यता जो है वो लालन भी है, मतलब वो सबसे बढ़िया, मतलब जो सफलता का राज ही वो है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी ये चीज हो रही कि अब लास्ट था, हम भी फंसे हुए आदमी फंस गए। मैंने इनसे एक निवेदन किया, मैं यार श्याम बहादुर नौकरी करिए, सेतु निगम ने इतना दिया, मतलब भाई हमें भी कुछ देख बताओ साहब क्या चाहिए। उनका यार तो रिटायर हो रहा ठीक है, पर रहेगा है ये अभी जब तक हमें आएगा 2 दिन में। और इन्होंने ये बिना किसी इंटरेस्ट, बिना लालच, बिना उसके स्वीकार कर लिया। ये बच्चे लेने आए भैया, सबको बताया जा रहा है शायद नहीं जाएंगे।
ये अभी रहेंगे और निगम की सेवा करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, और इसके लिए इन्होंने अपनी सहमति दे दी है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और अब यही है कि आगे सेहत इनकी अब भी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं चल रही, अभी खूब खिंचड़ी, अभी फर्स्ट क्लास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है दिनकर जी ने अपनी एक रचना में लिखा था, राष्ट्र कवि दिनकर जी को कहा जाता है, तो उन्होंने लिखा था, रे रोग युधिष्ठिर कौन यहाँ, रे रोग युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दे स्वर्ग धीर उन्हें, पर फिरा मुझे गांडीव गटा, लौटा दो अर्जुन वीर मुझे। तो साहब अर्जुन के रूप में है, और मैं यही कहने वाला था कि अर्जुन को आप रोक लीजिए, युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने दीजिए, युधिष्ठिर को सेवानिवृत्त होने दीजिए, लेकिन अर्जुन आज के लिए कारगर हमारे लिए है, हमारे लिए युद्ध के लिए, कॉर्पोरेशन के युद्ध के लिए अर्जुन की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए अर्जुन को रोका जाए। इसके लिए धन्यवाद सर आपको। साहब को के अंतर उसमें पहुंच गई थी, साहब ने अपना वो प्रपोजल रख दिया है और वो शायद साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और अब इसी क्रम में अब साहब का सम्मान होगा। अब काफी देर हो गए बैठे हुए सर, अब थोड़ी देर आपको खड़ा रखेंगे, ठीक है।
में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून आदरणीय सतीश कुमार साहब, मुख्य परियोजना प्रबंधक स्ट्रक्चर नोडल मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री सूदन साहब, परियोजना प्रबंधक सत्येंद्र सिंह साहब, मुकुरैती साहब, जायसवाल साहब, हरदोई से आए हमारे परम मित्र वर्मा साहब, दिल्ली से आए गांधी जी, और विजय सिंह साहब और जगदीश साहब, और शुक्ला साहब जो इलाहाबाद से आए हैं, चतुर्वेदी साहब, हमारे चेले सब आए। बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है। ये लोग कॉर्पोरेशन का नाम, अपना नाम, हमारा भी नाम बढ़िया ऊंचा किए हुए हैं। ओपी राम हमारे बड़े भाई राकेश साहब, टीपी सिंह साहब, सिकंदर राम साहब, मलिक साहब, आशीष राय, खुर्शीद, कानपुर से आए हमारे
विनय पाल जी का स्वागत करिए सब लोग, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। 25 साल पुराने उड़ीसा आस्का जब मैं गया था, वहां के एक मित्र आए हैं उड़ीसा से उड़ के आए हैं। उनका जोरदार स्वागत उत्तराखंड में कीजिए। प्रेम मोहब्बत खींच लाई है उन्हें। मेरे सभी रिश्तेदारों, उधर मिशनर और सब ढूंढते थे उनको, मतलब जान ला दिया था पुल में। और यहाँ भी बहुत अच्छा रोल रहा है। सभी का मोहब्बत और प्यार के लिए बहुत आभार है। हम लोग जहां भी काम किए हैं, हम किसी को पराया समझे ही नहीं, मेरे दिल में ही नहीं आया। किसी को अपना लो, काम को, आदमी को अपना लो, काम भी अपना होगा, आदमी भी अपना होगा, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। अपनाओ बस। मेरी किसी से कोई कभी किसी से दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। काम के लिए मैं जरूर थोड़ा बहुत कह देता था लोगों को, लेकिन अधिकारियों के सहयोग से मैं कभी किसी का कोई आर्थिक शारीरिक नुकसान नहीं चाहा है। हमारी शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी 1987 में वित्त कॉर्पोरेशन में। बीच में यहाँ भी मौका मिला था आने का। केदार कुटी बनी, केदार कुटी के हमारे कुछ, जब हम यहाँ से, मुझे 52 केदार कुटी मिली थी बनाने के लिए 92 में, तो कुछ लड़के हैं इसमें, एक दो गए थे। 48 केदार कुटी जनवरी और फरवरी में बना दिया। 4 केदार कुटी रह गई जो गुत्तू से 22 किलोमीटर दूर ऊपर केदारनाथ के बगल में थी। वहां मैं जाके, उस समय तो बर्फ थी, जनवरी फरवरी में, फिर मैंने मई में जाके बनाया। तो वहां केवल तिरपाल उरपाल था, लेबर मेरे पास थी। मतलब लेबर मैं बहुत मानता हूं, हमारी जान है लेबर। लेबर को अगर एक कांटा चुभ जाए तो समझ लो मेरे दिल में चुभता था। वहां गए, किसी लेबर चप्पल नहीं, किसी को नहीं, सबको जूता चप्पल। उस समय 92 में हमारी परियोजना प्रबंधक हुआ करते थे निरंजन राम और BK गुप्ता साहब, सबको दिया। वो लोग तो नीचे रहते थे, थोड़ा उम्रदराज थे, लेकिन मैं चढ़ जाता था। यंग मैन था, 30-32 साल उम्र थी, 30 साल 31। तो वहां जाड़े में इन्हीं लेबरों के साथ, इन्हीं वर्करों के साथ जब जमीन पे सोते थे तो पीठ एडजस्ट करके सोते थे। कहीं पत्थर में मतलब लगती थी, कहीं कुछ सो के दिन भर काम करते थे, उन्हीं के साथ सो जाते थे। सफलता मिली। एक बार जब मैं गंगी गया था तो यहाँ से सब हीरो बन के गए थे, हाफ टी शर्ट पहन के 11 आदमी गए थे, और वहाँ 4 रजाई मिली TSDC डाक बंगले में। आलू भून के, आलू नमक, मतलब 10 दिन 11 दिन, और सड़ा आटा मिलता था, वो रोटी खा के बना के लौटे वहां से।
चलिए ये सब रहा, सबका सहयोग रहा, सब टीम में पॉजिटिव रहे, सब लोगों ने साथ दिया, हम भी उनका साथ दिए, सबको एक लेके चले हैं। अंत में साहब मिले, पीटीएम साहब, तो पहले सयाना साहब थे तो उनका ट्रांसफर हो गया, फिर साहब गए, तो मैंने जो भी था अपने में हमने पूरा न्यौछावर किया साहब के लिए। मैंने जो एयरपोर्ट से जब ले जा रहा था रास्ते में, तो मैंने कुछ बातें साहब को कही थी, शायद वहीं उनके दिल से दिल मिल गया, तब से मिला हुआ है दिल। और इतना हंसी खुशी प्रोजेक्ट, इतना गाइडेंस मिला, हम लोग तो पूरी टीम लेके जुटे रहते थे। सारी थकावट, मतलब दिन भर साहब घूम जाते थे हाई कोर्ट से इस किनारे से उस किनारे तक, उसके बाद कहीं वो भी रात को डांटेंगे, हम भी इसको डांटेंगे, सब गिर लेते थे, लेकिन चले आते थे। फिर वो 5 बजे जाते थे लैया चना चबाने, ठीक, और लाई चना और मिर्चा चाहिए साहब को, ठीक है। और उसी लाई चना मिर्चा चबाते चबाते पूरा प्रोग्राम वहीं सेट कर देते थे अगले दिन का। मतलब क्या इनिशिएशन देते थे, मतलब इनिशिएशन देने के बाद अच्छा हम वो फिर हम और जो टीम रहती थी सुनती थी, चले आते थे। बाकी इनके हिसाब से, इनकी गाइडेंस में बढ़िया काम किया हाई कोर्ट का। तो जब यहाँ लौट के आए ना, साहब क्या कहते हैं, तुम लोग तो खाने पीने में ही बिता दिए, क्या बनाए पुलियार। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई अपना ही कहता है। और वैसे हरिद्वार में रहा, हरिद्वार प्रोजेक्ट में थोड़ा चैलेंजिंग जॉब था, सबका साथ मिला, सब बिल्कुल कंधे से कंधे लगा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में, मैं जहां भी रहा हूं पूरी सारी इकाई के एक को महीना में या 15 दिन में एक प्लेटफार्म पे खाते देखा है, एक प्लेटफार्म पे एंजॉय
तुम लोग यार पीछे क्यों रह गए भाई? हमें उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? एक बार और देखेंगे। ठीक है। यही से खोल कर वही खोल दो। अरे बोर्डिंग कराना करा दो।
है।